अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर ऑफ द स्कल को। जब हम इंटीरियर ऑफ द स्कल को देखते हैं तो स्कल का इंटीरियर 3 कंपार्टमेंट्स या फोसास के अंदर नेचुरली डिवाइड हुआ होता है। यानी हमें कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ नहीं करनी पड़ती स्कल के इंटीरियर को डिवाइड करने के लिए। नेचुरली ही स्कल 3 कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड हुआ होता है। सबसे पहला जो कंपार्टमेंट होता है एंटीरियर साइड के ऊपर, यहाँ पर इंटीरियर साइड है स्कल की और ये पोस्टीरियर साइड है। तो एंटीरियर साइड के ऊपर जो पहला कंपार्टमेंट या फोसा है उसे हम कहते हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा। उसके बाद इन मिडल में ये जो फोसा है इसे हम कहते हैं मिडल क्रेनियल फोसा। और पोस्टीरियर साइड के ऊपर जो फोसा है उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। और अगर हम देखें तो जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा थोड़ा ऊपर है, उसके बाद मिडल क्रेनियल फोसा थोड़ा नीचे, उसके बाद पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा थोड़ा और नीचे। तो बिल्कुल ये स्टेप्स की तरह बने होते हैं। सबसे पहला स्टेप है, फिर नीचे दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप होता है। तो ये स्टेप्स की तरह से बने होते हैं। और सुपीरियर एंटीरियर क्रेनियल फोसा सुपीरियर होता है, मिडल थोड़ा नीचे और पोस्टीरियर थोड़ा और नीचे। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एंटीरियर क्रेनियल फोसा को, और नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे मिडल और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को। एंटीरियर क्रेनियल फोसा बेसिकली तीन बोन्स होती हैं जो फॉर्म कराती हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा को। सबसे पहले फ्रंटल बोन, उसके बाद एथमाइड बोन और तीसरी बोन होती है जिसे हम कहते हैं स्फिनाइड बोन। ये तीन बोन्स होती हैं जो कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा को बनाती हैं। फ्रंटल बोन बेसिकली ये इंटीरियर ऑफ द फ्रंटल बोन है। अगर हम देखें इस तरीके से फ्रंटल बोन को, तो ये फ्रंटल बोन है, ठीक, ये फ्रंटल बोन है सारी, और ये सारी फ्रंटल बोन है, ठीक है। तो ये वाले जो साइड है ये इंटीरियर ऑफ द फ्रंटल बोन हम नज़र आ रही है जो कि क्रेनियल फोसा को बाउंड कर रही है यहाँ पर। सो अगर हम बाउंड्रीज देखें एंटीरियर क्रेनियल फोसा की, तो एंटीरो लैटरल बाउंड्री यानी कि एंटीरियर साइड पर, और लेटरली अगर हम देखें तो ये एंटीरियर ऑफ द फ्रंटल बोन है, यानी फ्रंटल बोन फॉर्म करा रही है बाउंड्री, एंटीरो लैटरली बाउंड्री ऑफ द एंटीरियर क्रेनियल फोसा को। अगर हम पोस्टीरियरली देखें, पोस्टीरियर देयर इज स्फिनाइड बोन जो कि बाउंड्री फॉर्म करा रही है। लेकिन हम स्पेसिफिकली बात करें अगर कि कौन से पार्ट्स हैं स्फिनाइड बोन के जो कि बाउंड्री फॉर्म करा रहे हैं पोस्टीरियर बाउंड्री एंटीरियर क्रेनियल फोसा की, तो ये वाला जो एक पार्ट होता है ये बॉडी है स्फिनाइड बोन की, ठीक है। ये बीच में बॉडी होती है और ये होते हैं लेसर विंग्स, और यहाँ पर है ग्रेटर विंग्स, ठीक है। ये हमारे पास है ग्रेटर विंग्स ऑफ स्फिनाइड बोन। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर अगर हम देखें ये बॉडी है, तो ये ग्रूव बना होता है बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। ये लेसर विंग्स है, लेसर विंग्स यहाँ पर आकर मिल रहे हैं और ये आकर एक ग्रूव बनता है यहाँ पर, ठीक है। एक डिप्रेशन सी है, इस ग्रूव को हम कहते हैं जुगम स्फिनाइडेल। तो बेसिकली जुगम स्फिनाइडेल क्या होता है? जुगम हम उस स्ट्रक्चर को एनाटॉमी के अंदर बोलते हैं जो दो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को जोड़ रहा होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो लेसर विंग्स दोनों साइड के आकर यहाँ पर जोड़ रहे हैं बॉडी के ऊपर। तो यहाँ एक डिप्रेशन बनी हुई है, एक ग्रूव बना हुआ है, उस ग्रूव को हम कहते हैं जुगम स्फिनाइडेल। और जुगम स्फिनाइडेल के अगर हम यहाँ पर देखें पोस्टीरियर साइड पर एक रिज है, एक लाइन नज़र आ रही है आपको, बोनी रिज, दिस वन आपको नज़र आ रही होगी। इस रिज को हम कहते हैं सुपीरियर लिम्बस, लिम्बस मीन रिज, तो ये सुपीरियर लिम्बस है। और इस सुपीरियर लिम्बस के बाद एक और लाइन नज़र आ रही है थोड़ा सा नीचे जाके, इसको हम कहते हैं इन्फीरियर लिम्बस, ठीक है। जो तो बाउंड्री जो हमारे पास इस पोस्टीरो मीडियल बाउंड्री होगी एंटीरियर क्रेनियल फोसा की, इज फॉर्म्ड बाय जुगम स्फिनाइडेल एंड सुपीरियर लिम्बस, ठीक है। यहाँ पर सुपीरियर लिम्बस, तो सुपीरियर लिम्बस के और जुगम स्फिनाइडेल पोस्टीरो मीडियल बाउंड्री बना रहे हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा की, और पोस्टीरो लैटरल बाउंड्री पोस्टीरो लैटरल बाउंड्री अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये हमारे पास लेसर विंग्स ऑफ स्फिनाइड बोन। सो पोस्टीरो लैटरल बाउंड्री ऑफ एंटीरियर क्रेनियल फोसा इज फॉर्म्ड बाय लेसर विंग्स ऑफ स्फिनाइड बोन। बाकी जो स्ट्रक्चर हैं स्फिनाइड बोन के, ग्रेटर विंग्स हैं यहाँ पर, सेला टर्सिका वगैरह, वो सारे इन द मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर होते हैं, और यहाँ पर एंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर उनका कोई काम नहीं है। और यहाँ पर अगर हम एक और चीज़ देखें तो यहाँ पर जो सुपीरियर लिम्बस है वो लेटरली कंटिन्यू हो रहा है एज लेसर विंग, और लेसर विंग के ये वाले जो राउंडेड पार्ट्स होते हैं ये वाले, इन्हें हम कहते हैं एंटीरियर क्लिनाइड प्रोसेस, ठीक है। एंटीरियर क्लिनाइड प्रोसेस स्फिनाइड बोन, ये राउंडेड पार्ट्स हैं लेसर विंग्स के, जिसे हम कहते हैं एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस ऑफ स्फिनाइड बोन। इसी तरह पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस होते हैं, ये वाले पोस्टीरियर क्लिनॉइड है जो कि हम मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर देखेंगे। ये हमारे पास बाउंड्रीज आ जाती हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा की। अगर हम फ्रंटल बोन को देखें तो फ्रंटल बोन्स के जो बहुत सारे इरेगुलर इंप्रेशंस प्रेजेंट होते हैं फ्रंटल बोन के अंदर, ये इसलिए होते हैं कि जो डेवलपमेंट हो रही होती है ब्रेन की, तो सल्साए और जायराए प्रेजेंट होते हैं, तो वो यहाँ पर इंप्रेशंस फॉर्म करवा देते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान, और ये इंप्रेशंस प्रेजेंट होते हैं बोन्स के ऊपर। तो ये इंप्रेशंस है ड्यू टू दिस सल्साए एंड जायराए ऑफ ब्रेन के ऊपर। उसके बाद हम देखें मिड लाइन के अंदर, अगर फ्रंटल बोन को देखें तो मिड लाइन के अंदर हमें एक क्रेस्ट नज़र आ रहा है, एक रिज नज़र आ रही है, इसे हम कहते हैं फ्रंटल क्रेस्ट, ठीक है। एक लाइन है जिसे हम कहते हैं फ्रंटल क्रेस्ट,
और ये मिड लाइन के अंदर फ्रंटल बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। और अगर हम बात करें तो ये दो पार्ट्स होते हैं, जो फ्रंटल बोन के दो पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स को हम कहते हैं फ्रंटल बोन के ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन। ऑर्बिटल प्रोसेस क्यों कहते हैं हम इन्हें, क्योंकि अगर हम देखें कि जो फ्रंटल बोन है इस प्रेजेंट जस्ट अबव दीज ऑर्बिट्स, और ऑर्बिट्स के जो रूफ है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ऑर्बिट्स का, ठीक है, ये रूफ वाला स्ट्रक्चर है, ये फॉर्म्ड बाय दीज प्लेट्स, ठीक है, ये हमारे पास है फ्रंट ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन। तो ये रूफ बना रही होती हैं ऑर्बिट्स की, इसलिए हमें इन्हें कहते हैं ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन। और इन दो ऑर्बिटल प्रोसेस हैं जो फ्रंटल बोन के, इनके दरमियान एक नॉच प्रेजेंट होती है, इस तरीके से आके इन्होंने एक नॉच बनाई होती है, उस नॉच को हम कहते हैं इथमाइडल नॉच ऑफ फ्रंटल बोन, ठीक है, इथमाइडल नॉच। और इस इथमाइडल नॉच के अंदर इथमाइड बोन, एक छोटी सी बोन होती है इथमाइड बोन, वो आकर फिट हो जाती है। तो ये जो बीच के अंदर बोन है इन द इथमाइडल नॉच के अंदर, इसे हम कहते हैं इथमाइड बोन। इथमाइड बोन को अगर हम देखें तो इथमाइड बोन का बेसिकली एक सीव लाइक, टूथ लाइक एक एलिवेशन हमें प्रोजेक्शन नज़र आ रही होती है। इस सीव लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं क्रिस्टा गिलाए। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो क्रिस्टा गिलाए और ये जो फ्रंटल क्रेस्ट है, इन दोनों के ऊपर आकर फाल्स सेरिब्राई अटैच होता है। फाल्स सेरिब्राई क्या होता है कि एक ड्यूरा मैटर का फोल्ड होता है जो कि सेपरेट करता है दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को, ठीक है, दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं, उनके बीच के अंदर एक फोल्ड होता है ड्यूरा मैटर का, जिसे हम कहते हैं फाल्स सेरिब्राई। और वो फाल्स सेरिब्राई आकर एंटीरियरली अटैच हुआ होता है द फ्रंटल क्रेस्ट एंड क्रिस्टा गिलाई। अब क्रिस्टा गिलाई के अगर हम नीचे देखें तो टाइनी फोरामेंस प्रेजेंट है एक प्लेट के ऊपर, इस प्लेट को हम कहते हैं क्रिब्रीफॉर्म प्लेट। और ये टाइनी फोरामेंस प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू द फाइबर्स ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व। फर्स्ट क्रेनियल नर्व होती है, यहाँ पर ऑल्फैक्टरी बल्ब प्रेजेंट होता है, और जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व के फाइबर्स होते हैं, ये जो इथमाइड बोन है प्रेजेंट है जस्ट अबव द नेजल कैविटी। तो क्रेनियल नर्व के फाइबर जो यहाँ से स्मेल लेकर जा रहे होते हैं, वो इन फोरामेंस को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, इन फोरामेंस को ट्रांसमिट करते हैं और ऊपर आकर ऑल्फैक्टरी बल्ब तक आते हैं, और फिर ऑल्फैक्टरी बल्ब से वो पर्टिकुलर रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स तक जाते हैं स्मेल के फाइबर्स। सो ये फोरामेंस हैं ड्यू टू दी फाइबर्स ऑफ द ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें, ये जो कनेक्शन एक स्विचर है, मीन्स कि यहाँ पर ये फ्रंटल बोन है, ठीक है, फ्रंटल बोन ये इथमाइड बोन है, और ये फ्रंटल क्रेस्ट है। फ्रंटल क्रेस्ट और इथमाइड बोन जहाँ पर कनेक्ट हो रही है, यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर एक फोरामेन नज़र आ रहा है हमें, ये एक फोरामेन है। इस फोरामेन को हम कहते हैं फोरामेन सीकम। और नॉर्मली क्या होता है कि एम्ब्रियो जेनेसिस के दौरान ये फोरामेन ओपन होता है, ठीक है, लेकिन जब बर्थ हो जाती है बेबी की, उसके बाद ये फोरामेन क्लोज हो जाता है और ये एक ब्लाइंड फोरामेन होता है। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ एडल्ट्स होते हैं, उनके अंदर ये फोरामेन ओपन रह जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली ये फोरामेन कनेक्ट कर रहा होता है नेजल कैविटी को विद द ब्रेन के अंदर, ठीक है, एंटीरियर केनल फोसा को। तो अगर ये फोरामेन ओपन होता है तो नेजल कैविटी से जो एमिसरी वेन्स होती हैं वो पास होती हैं इस फोरामेंस के ज़रिए ब्रेन तक, और किसी किस्म का कोई भी इन्फेक्शन होता है नोज़ का या सराउंडिंग एरियाज़ का, वो आराम से पास हो सकता है मेनिंजेस और ब्रेन तक। सो ये एक डेंजरस फोरामेन हो जाता है। अगर ओपन हो तो कोई भी इन्फेक्शन होता है जो नोज़ का होगा या फिर सराउंडिंग एरियाज़ का होगा, वो ईजिली कैरिड हो जाता है ब्रेन और मेनिंजेस तक। उसके बाद अगर हम स्फिनाइड बोन देखें तो स्फिनाइड बोन को हमने डिस्कस बाउंड्रीज में किया था कि ये जुगम स्फिनाइडेल ग्रूव है, उसके बाद ये सुपियर लिम्बस, इन्फीरियर लिम्बस, ये एंटीरियर क्लिनाइड प्रोसेस है, और ये लेसर पिंक्स हैं, और बाउंड्रीज को भी हमने देख लिया था। अगर हम अब डिफरेंट फोरामेंस की हम बात करेंगे, कौन कौन से फोरामेंस प्रेजेंट होते हैं इन दी एंटीरियर केनियल फोसा, तो सबसे पहले हमने ये बात कर चुके हैं हम, दिस इज़ फोरामेन सीकम, ब्लाइंड फोरामेन। उसके बाद टाइनी फोरामेंस प्रेजेंट है इथमाइड क्रिब्रीफॉर्म प्लेट के ऊपर, जो कि ऑल्फैक्टरी नर्व के फाइबर्स को पास करवा रहे हैं। उसके अलावा इथमाइड बोन के ऊपर यहाँ पर एंटीरियर साइड के ऊपर कुछ बड़े फोरामेंस प्रेजेंट होते हैं, जहाँ क्लियरली विजिबल नहीं है, यहाँ बड़े फोरामेंस प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एंटीरियर इथमाइडल फोरामेंस। और एंटीरियर इथमाइडल फोरामेंस से पास होती हैं इथमाइडल आर्टरी, इथमाइडल नर्व एंड इथमाइडल वेन। ये तीनों पास हो, एंटीरियर इथमाइडल आर्टरी, एंटीरियर इथमाइडल नर्व एंड एंटीरियर इथमाइडल वेन, ये सारी पास होती हैं एंटीरियर इथमाइडल फोरामेंस से। और इसी तरह पोस्टीरियर इथमाइडल फोरामेंस यहाँ प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ से पास होती हैं पोस्टीरियर इथमाइडल आर्टरी, वेन एंड नर्व। तो ये सारे जो हमने डिस्कस किए, ये सारे फोरामेंस होते हैं इन द एंटीरियर क्लिनियल फोसा के अंदर। उसके अलावा एक पॉइंट है कि जो एंटीरियर क्लिनाइड प्रोसेस होते हैं स्फिनाइड बोन के, यहाँ पर आकर टेंटोरियम सेरिब्लाई, जो एक अनदर फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर है, वो आकर अटैच होता है इनटू दी क्लिनाइड प्रोसेस, एंटीरियर क्लिनाइड प्रोसेस। और बेसिकली जो टेंटोरियम सेरिबेलाई है वो सेपरेट करता है सेरिबेलम को विद द सेरिब्रम, ठीक है, इन दोनों के दरमियान भी प्रेजेंट होता है और सेपरेट कर रहा होता है सेरिब्रम को सेरिबेलम के साथ, और उसे हम कहते हैं और ये अटैच होता है टेंटोरियम सेरिबेलाई ऑन द एंटीरियर क्लिनाइड प्रोसेस ऑफ स्फिनाइड बोन। सो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ द एंटीरियर क्लिनियल फोसा। हमने डिस्कस किया कौन कौन से फोरामेंस प्रेजेंट होते हैं और तीन बोन्स हैं जो फॉर्म करा रही हैं, और
बाउंड्रीज़ को हमने स्पेसिफाई भी किया कि कौन से पार्ट्स के साथ कौन क्या बाउंड्रीज बन रही होती हैं स्फेनाइड बोन के। तो दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ द एंटीरियर क्रेनियल फोसा। हम अगर एक रिवीजन ले लें कि हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी एंटीरियर क्रेनियल फोसा में, तो सबसे पहले हमने बाउंड्रीज़ पढ़ी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें बाउंड्रीज़ का पता होना चाहिए। एंटीरियर लैटरल बाउंड्री, फ्रंटल बोन, जो आगे से फ्रंटल बोन एंटीरियर लैटरल बाउंड्री फॉर्म करवा रही होती है, ठीक है, एंटीरियर बाउंड्री इज ठीक है फ्रंटल बोन। उसके बाद पोस्टीरो मीडियल बाउंड्री, जुगम स्फेनाइडल, जो ग्रूव बन रहा है लेसर विंग के अटैच होने मिलने की वजह से यहाँ पे 2 लेसर विंग अटैच हो रहे हैं इस पॉइंट पे आकर, तो ये से हम कहते हैं जुगम स्फेनाइडल। फिर ये हमारे पास सुपीरियर लिम्बस है और ये इन्फीरियर लिम्बस है। तो जुगम स्फेनाइडल और सुपीरियर लिम्बस पोस्टीरो मीडियली, ठीक है, ये पोस्टीरो मीडियली रीजन है, पोस्टीरो मीडियल बाउंड्री बना रहे हैं। उसके बाद पोस्टीरो लैटरली बाय द लेसर विंग्स ऑफ स्फेनाइड बोन, ठीक है। उसके बाद फोरामेंस कौन से प्रेजेंट होंगे, तो फोरामेन सीकम सबसे पहले यहाँ पर फोरामेन सीकम। उसके बाद एंटीरियर इथमाइडल फोरामेंस, जो कि एंटीरियर इथमाइडल वेन आर्टरी और नर्व पास होती हैं। उसके बाद यहाँ पर पोस्टीरियर इथमाइडल आर्टरी वेन नर्व के लिए पोस्टीरियर इथमाइडल फोरामेन होते हैं, और टाइनी फोरामेंस जो कि ऑल्फैक्टरी नर्व के फाइबर्स के लिए होते हैं। और तो दीज, ठीक है, ये हमारे पास 4 फोरामेंस प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर द फोरामेंस प्रेजेंट हैं। उसके अलावा 3 बोन्स हैं जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर हैं, फ्रंटल बोन, इथमाइडल बोन और स्फेनाइड बोन। Thank you.